डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टिव एक्सरसाइज, इसके बेनिफिट्स हम देखने लगे हैं। बेनिफिट्स क्या होता है कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल डिटर्मिन कर रहा होता है कि रेजिस्टिव एक्सरसाइज प्रोग्राम किस लिए होता है, कितना अप्रोप्रिएट हो, कितना इफेक्टिव और कितना सेव हो। स्पेसिफिक टू पेशेंट डिज़ायर होता है। फंक्शनल गोल इसका यही होता है कि इम्प्रूव करे वन और मोर रिस्पेक्टिव मसल परफॉर्मेंस का। अब इसमें वेरिएबल क्या होता है कि अलाइनमेंट और स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए, वॉल्यूम कितने है, इंटेंसिटी क्या है एक्सरसाइज की, फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्सरसाइज का ऑर्डर क्या है, ठीक है, मतलब मोड ऑफ एक्सरसाइज क्या है, ठीक है, इसकी ड्यूरेशन क्या है और इंटरवल क्या है। अलाइनमेंट एंड स्टेबलाइजेशन की बात की जाए तो स्ट्रेंथ स्पेसिफिक मसल के लिए इफेक्टिवली हम इसलिए अलाइन और स्टेबलाइज कर रहे होते हैं, इसमें हम पोजीशन ऑफ थेरेपिस्ट देख रहे होते हैं, पोजीशन ऑफ पेशेंट देख रहे होते हैं, ताकि हमारे पास जो इनकरेक्ट मूवमेंट है वो ना हो सके। अक्सर औकात हम पेशेंट को कहते हैं कि अपने हाथ को राइज करें, ठीक है, फ्रोजन जो लोग कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो वो साथ ही साथ अपनी स्कैपुला और श्रगिंग ऑफ शोल्डर कर रहा होता है। तो ये वाली मूवमेंट, इनकरेक्ट मूवमेंट, सब्स्टिट्यूट मूवमेंट या सब्स्टिट्यूट मोशन को अवॉइड करने के लिए अलाइनमेंट और स्टेबलाइजेशन यूज़ करते हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें तो स्ट्रेंथ स्पेसिफिक मसल और अ मसल ग्रुप इफेक्टिवली अवॉइड सब्स्टिट्यूट मोशन, अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑफ बॉडी एंड अलाइनमेंट ऑफ लिम्ब एंड बॉडी सेगमेंट इज एसेंशियल। अलाइनमेंट क्या होती है कि अरेंजमेंट पोजीशन होती है स्ट्रेट लाइन या पैरेलल लाइन, जैसे ग्लूटियस मैक्सिमस हो गया। अब अलाइनमेंट जो होती है डिटर्मिनेट करी होती है हमारे मसल फाइबर की डायरेक्शन, और एक लाइन ऑफ पुल क्रिएट होता है, ठीक है, मसल को जब हम भी स्ट्रेच करते हैं एक लाइन ऑफ पुल क्रिएट होता है, उसके अकॉर्डिंग टू हम अलाइनमेंट रख रहे होते हैं। बॉडी सेगमेंट मस्ट बी पोजीशन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट सेगमेंट, बॉडी रेप्लिकेट करे एक्शन ऑफ मसल की। पेशेंट और लिम्ब शुड बी position so that the muscle being strengthened acts against the resistance and weight। ग्रेविटी का भी अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है और मसल के एक्शन पे क्या काम आता है। स्टेबलाइजेशन की करें, होल्डिंग डाउन अ बॉडी सेगमेंट और बॉडी स्टेडिली। स्टेबलाइजेशन इंटरनली भी होती है, एक्सटर्नली भी। एक्सटर्नली की बात करें तो थेरेपिस्ट आ जाता है, पेशेंट के इक्विपमेंट हम यूज़ करें या कोई भी हम बेल्ट वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं वो यूज़ करें या सरफेस को दे रही है, एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन है। इंटरनल जो होती है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है एडजेसेंट मसल के, जो कि मूवमेंट के पैटर्न को होल्ड कर देते हैं। इंटरनल की अगर बात की जाए तो रोटेटर कफ की आ रही होती है कि वो हम जब भी अपने मसल्स ऑफ हमारे शोल्डर होते हैं रोटेटर कफ, उसमें थोड़ी सी टेंशन जनरेट होती है जब भी हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सारे हमारे ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट के अंदर होता है। इसी के साथ अगर इंटरनल स्टेबलाइजेशन की एग्जांपल आ जाए तो आप पेटेला की भी दे सकते हैं कि वो नी को स्टेबलाइज कर रही होती है। इंटेंसिटी की बात करें तो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इम्पोज होता है कॉन्ट्रैक्टाइल मसल ईच रेपिटेशन ऑफ एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज का लोड आता है ट्रेनिंग लोड, जिसे कि ये वो लोड होता है कि कितना हम वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। अब ये सब मैक्सिमल आ रहा होता है और मैक्सिमल होता है। मॉडरेट से लो इंटेंस हम कहते हैं प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज करवानी, ये नहीं कि आया तो आपने हैवी एक्सरसाइज की तरफ मूव कर गए। Beginning of exercise, early stage of healing, after period of emerge child और old age, endurance training, warm up करें फिर कॉल डाउन करें पीरियड, स्लोली आपने वेलोसिटी देनी है। मैक्सिमम का गोल को इंक्रीज द स्ट्रेंथ पावर, इंक्रीज द मसल साइज। एडवांस फेज में आप रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में जा रहे होते हैं और नो नोन पैथोलॉजी जब नहीं होती तभी हम हाई इंटेंसिटी की करवा रहे होते हैं। वेट लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग आ जाती है। अब प्रिकॉशंस क्या, पेन है तो फ़ौरन ना करें आप, वहाँ पे सीवीएस का मसला है। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि पेशेंट बहुत ज़्यादा कार्डियोपल्मोनरी लेबर पेन में जा रहा है, बहुत ज़्यादा सांस ले रहा है, उसको रेस्ट पीरियड भी दे दिया फिर भी वो ले रहा है, तो सीवीएस का रिस्क भी आपने दिमाग में रखना है। रिदमेटिक ब्रीथिंग मैक्सिमम लोड आ गया। रेपिटेशन मैक्सिमम, नाम ही बता रहा है कि बहुत दफ़ा हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, रेपिटेट करें मैक्सिमम। रेपिटेटेड मैक्सिमम की एग्जांपल क्या आती है कि जब भी पर्सन आया आपके पास, आपने उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, हम मोस्टली चेक क्या कर रहे होते हैं कि हम उसके आगे रखेंगे 3 kg, 5 kg और 8 kg, 6 kg चले रख लें, ठीक है, 3, 5, 6 रखा, ठीक है। जब मैंने उसे कहा कि 3 kg करें, ये डंबल को उठाए, उसने फुल रेंज ऑफ से अपना वो डंबल इजीली उठा लिया, ठीक होगा। मैंने कहा 5 को करवाए, उसने 5 उठाया लेकिन आधा कम हो गया, तो मुझे पता लग गया इसकी फुल रेंज ऑफ मोशन हमारे पास 1 रेपिटेशन मैक्सिमम 3 kg पे आ रहा है। तो मैं उसे कहूँगी आपने 3 kg 10 टाइम्स उठाना है, 2 टाइम्स अ डे, तो ये सुबह और शाम, तो इससे हम कहेंगे कि हमारे पास रेपिटेशन आ गई। अब ये हमारे पास मैनुअली भी हो रही होती है और लोड से भी मोस्टली हम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेट मसल कैन मूव थ्रू अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन। डॉक्यूमेंटेशन आती है, आइडेंटिफाई द एक्सरसाइज। देन ट्रेनिंग ऑफ जोन आता है। बिगिंग सेडेंट्री अनट्रेन इंडिविजुअल में हम 30 to 40% कर रहे हो, तो इसकी परसेंटेज निकाल दी है कि आपने अब देखे 3 kg का वेट है ना, तो आपने एक रेपिटेशन में किया, मतलब एक
टाइम आपने 10 टाइम्स उठाना है, तो ये आपके पास अगर परसेंटेज में जाएंगे 100 के साथ डिवाइड करके तो 30% आ जाएगा। तो अगर कोई बिगिनर है, अनट्रेन बंदा है, तो उसे 30 to 40% हम कह रहे हैं। ऑलरेडी ट्रेन है तो 80 to 95, हेल्दी है तो 60 to 70, 30 to 50 मसल एंड्योरेंस के लिए, लो टू मॉडरेट मूव करें। यूनिवर्सल बेंच प्रेस 30% बॉडी वेट का आ रहा होता है। यूनिवर्सल लेग एक्सटेंशन के लिए आप देखें तो हमारे पास 20 है, लेग कर्ल के लिए 10 है, और 50% लेग प्रेस के लिए। वॉल्यूम की बात करें तो नंबर ऑफ रेपिटेशन और सेट है। एक्सरसाइज ड्यूरिंग सिंगल सेशन में आप कितनी रेपिटेशन कितने सेट्स लगा रहे हैं, ये वॉल्यूम पे आता है। इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेपिटेशन एंड इंटेंसिटी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी रेपिटेशन हम कम करते हैं, और अगर हमारे पास लोड कम है तो हम ज़्यादा रेपिटेशन कर रहे होते हैं। रेपिटेशन जो थी अनट्रेन एडल्ट की बात की, 60% इंटेंसिटी 15 रेपिटेशन आप करें, 70% 1 RM के मतलब एक रेपिटेशन बने, 10 रेपिटेशन 10 टाइम करें, ये ऊपर मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल में बताया। 90 करें तो 4 to 5 रेपिटेशन। सेट्स कहते हैं कितने इंटरवल में करने, कितना रेस्ट आना है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ। अर्ली फेज ऑफ रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस सिंगल सेट में हम कर रहे होते हैं, एडवांस ट्रेनिंग में हम मल्टीपल सेट में कर रहे होते हैं। अब इससे इम्प्रूव क्या हो रही थी हमारी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, जो हम शुरू से बात करें 6 to 12 रेपिटेशन 2 to 3 सेट्स में कर रहे होते हैं, जिसमें जो होता है फटीक फॉर अ टारगेट नंबर ऑफ डेज देन ओवरलोड द मसल करें, तो ये स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी हमारी। 3 to 5 सेट 40 to 50 टाइम रेपिटेशन करें, इंक्रीज करें नंबर ऑफ रेपिटेशन, सेट्स बिकम इनसफिशिएंट, लोड कैन बी इंक्रीज स्लाइडली। क्लिनिकल टिप कहते हैं आफ्टर मोबिलाइजेशन जब भी हो जाती है तो टाइप 1 मसल फाइबर एट्रोफी में चले जाते हैं। स्पीड एंड टाइप 2 एक्सरसाइज का ऑर्डर कहता है, सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज आर परफॉर्म ड्यूरिंग एक्सरसाइज है। लार्ज मसल शुड बी एक्सरसाइज बिफोर स्मॉल मसल ग्रुप, पहले आप क्या करें, लार्ज मसल एक्सरसाइज ऑर्डर का कि आप कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले से कहते हैं वार्म अप कर लिया, आप ऐसे करिए, आप जाकर ट्रेडमिल कर लिया, थोड़ी वॉक कर लिया, जॉगिंग कर लिया, ताकि आपकी जो लार्ज मसल है वो एक्सरसाइज हो जाए, ठीक है। मल्टीपल जॉइंट मसल बिफोर अ सिंगल जॉइंट, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ड्यूरेशन नंबर ऑफ वीक और मंथ ड्यूरिंग विच रेजिस्टिंग एक्सरसाइज इज कैरिड आउट, डिपेंड करता है इम्पेयरमेंट ऑफ मसल परफॉर्मेंस, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए देनी है। अब इसमें क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आ रही होती है 2 to 3 वीक के लिए दी, न्यूरल एडाप्टेशन चेंजेस आ रही होती है। अब चेंज अकर हो रहा है मसल में, हाइपरट्रॉफी जा रही है, वेस्कुलाइजेशन इंक्रीज हो रही है 6 to 12 वीक। फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ एक्सरसाइज सेशन पर डे पर वीक ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइज, मोर टाइम नीडेड बिटवीन एक्सरसाइज सेशन। पोस्ट सर्जिकल पेशेंट जो होता है उसमें इंटेंसिटी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे होते हैं, एवरी डे अप टू 5 एक्सरसाइज सेशन, फ्रीक्वेंसी 2 टाइम पर वीक होता है। रेस्ट इंटरवल भी लेके आ रहे होते हैं, ये नेसेसरी होता है कि बॉडी एक्यूट इफेक्ट जो एक्सरसाइज का है, डोम जो डिले ऑनसेट ऑफ मसल सॉरनेस हमने पढ़ा उसको कम कर सके। रेस्ट इंटरवल इंटेंसिटी ऑफ वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, मॉडरेट इंटेंसिटी 2 to 3 टाइम दे रहे हैं, हाई इंटेंसिटी 4 to 5, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 48 आवर। मोड ऑफ एक्सरसाइज किस तरह कर रहे होते हैं, रेंज ऑफ मोशन आ जाता है, एनर्जी सिस्टम, फॉर्म आती है, पोजीशन, टाइप और फॉर्म आ रही होती है। अब देखो टाइप ऑफ मसल कंट्रैक्शन, जितनी ज़्यादा हमारे पास टेंशन होगी सेंट्रिक मसल की उतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करोगा। अब ओपन चेन क्लोज चेन आ रही होती है, फॉर्म ऑफ मैनुअली और मैकेनिकली भी आ रही होती है। एरोबिक एक्सरसाइज एनारोबिक होती है। रेंज की बात करें तो आर्क आ रही होती है। वेलोसिटी की बात करें तो ये हमारे पास वेलोसिटी मसल कॉन्ट्रैक्ट किससे कर रहा है, कितनी वो टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ कॉन्सेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहता है, वेलोसिटी शॉर्टनिंग इंक्रीज, फोर्स मसल भी जनरेट डिक्रीज। ई सेंट्रिक में मसल कॉन्ट्रैक्शन वेलोसिटी, एक्टिव मसल की लेंथनिंग हो रही होती है, इंक्रीज फोर्स प्रोडक्शन हो रहा है। कॉन्सेंट्रिक सेंट्रिक का कॉन्सेप्ट हमने पहली दूसरी स्लाइड में डिटेल में डिस्कस किया। अब पीरियडोटाइजेशन आता है, मतलब डिफरेंट वेरिएशन हम ऐड कर रहे होते हैं जॉइंट की के अंदर, हम डिफरेंट जो भी अप्रॉक्सीमेशन जॉइंट की करें तो उसमें डिफरेंट वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल approach to resistive training that build up systematic variation in exercise intensity, repetition, set frequency at regular over a specific period of time के लिए दे रहे होते हैं। अब प्रिपरेशन लोअर लोड हुआ तो हाई नंबर में आपने कह दिया, मोड ऑफ एक्सरसाइज सेशन मोर फ्रीक्वेंट आ गया, कंपटीशन में आपने हाई लोड दिया तो डिक्रीज कर दी रेपिटेशन, ठीक है। लेस फ्रीक्वेंसी एक्सरसाइज, रिक्रिप्शन में ग्रेजुअली डिक्रीज किया, फिर एडिशनली रेपिटेशन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया। इफेक्टर की बात करें तो इंटेंसिटी आती है सब मैक्सिमल से मैक्सिमल की तरफ, मतलब लो लोड से हाई की तरफ। बॉडी की पोजीशन आ जाती है, पैथोलॉजी पे रेपिटेशन आ रही होती है, लो से हम हाई की तरफ प्रोग्रेसिव मूव कर रहे हैं ना, जब भी याद रखना प्रोग्रेसिव कर। फ्रीक्वेंसी भी हम वेरिएबल दे रहे होते हैं। टाइप ऑफ मसल को स्टैटिक से डायनामिक, रेंज शॉर्ट फुल आर्क,
प्लान ऑफ मूवमेंट यूनिप्लेनर मल्टीप्लेनर। वेलोसिटी स्लो और फास्ट होते हैं। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल प्रॉक्सिमल डिस्टल सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी जॉइंट और प्रॉक्सिमल से डिस्टल और कंट्राल रख रहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।